नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। रुक करते हैं खबरों का। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15,000 रुपए के मूंचलके और 1 लाख के सिक्योरिटी बैंड पर बेल दी है। वहीं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक अभियुक्त नाम सादाब को गिरफ्तार किया गया है, जिसे यात्रियों के लैपटॉप चोरी करने का आरोप में पकड़ा गया है। बता दें कि उसके पास 3 चोरी के लैपटॉप बरामद किए गए हैं। जीआरपी सुरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि साबाद दिल्ली एनसीआर के रेलवे स्टेशन पर एक बाहुल्य गुंडागर्दी गिरोह के साथियों के साथ मिलकर यात्रियों के लैपटॉप चोरी करता था। सादाब के साथ 30,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं और पुलिस अब उसके साथियों की तलाश कर रही है। इस अभियुक्त द्वारा एक बैग चुराया गया जिसमें पासबुक थी उस आदमी की और सिम कार्ड था। उस सिम कार्ड को इसने अपने मोबाइल में एक्टिवेट करके उस अकाउंट से अपने अकाउंट में 1,05,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए थे। इसी लीड पे चलते हुए हमें ये ज्ञात हुआ कि शादाब नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा ये घटना की गई है। आज सुबह 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 के पास से मुखबिर की सूचना पर शादाब को एसएचओ जीआरपी की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 3 लैपटॉप बरामद हुए हैं जो हमारे यहाँ की ही घटना से संबंधित हैं और 30,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं जो इसके द्वारा ट्रांसफर कर लिए गए थे। वहीं अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन ने पूर्व सांसद और 3 बार के विधायक चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अखिलेश यादव ने इस घोषणा के बाद से ही उनके आवाज पर उनके शुभचिंतकों और समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने इस मौके पर मीडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने अपने और इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच विश्वास को जताया है और उनके साथी के रूप में खड़े होकर जनता के सहयोग से नई स्थिति में उतरने का ऐलान किया है। पुनः अलीगढ़ जैसी ऐतिहासिक सीट पर सातों जात की जनता की आवाज को, किसान मजदूर की आवाज को स्वीकार करके मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। क्या प्राथमिकता रहेंगी जनता के बीच जाने के लिए? देखिए, जनता बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक अपना नेता चुनती है, अपने दुख और सुख में शामिल होने के लिए और विकास के लिए। लेकिन जनता इनके कार्यकाल में दुखी हो चुकी है। जिस तरीके से पहले पूर्व सांसद हमारी बहन शीला जी थी, 4 बार जब जनता ने देख लिया उनको कि भाई ये करते कुछ नहीं, चिल्लाते ही चिल्लाते हैं, तो मुझे जीत दी थी। इस बार मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि सातों जात के लोग परिवर्तन चाहते हैं और निश्चित रूप से उसमें एक बिरादरी नहीं, सातों जात कह रहा हूं, हिंदू, मुसलमान, किसान, मजदूर, विशेषकर नौजवान इस बार परिवर्तन चाहते हैं और उसमें विजेंद्र सिंह को एक आम व्यक्ति का नेता के रूप में वो स्वीकार करते हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस बार मुझे काम करने का मौका। और वहीं लखनऊ के सरदार पटेल मेडिकल इंस्टीट्यूट में छात्रों ने जमकर फूलों की होली खेली है। वहीं छात्राओं के साथ में लखनऊ इस्कॉन के अध्यक्ष एमपी रमय दास ने भी होली खेली है। होली महोत्सव कार्यक्रम में चुनार से बीजेपी विधायक अनुराग सिंह और कॉलेज की सेक्रेटरी स्नेहलता मौजूद रहीं। वहीं फागुन माह में फूलों की होली खेलकर मेडिकल छात्रों ने हर्बल होली खेलने का लोगों से संदेश दिया है। वहीं अब लगातार लोग हानिकारक रंगों से हटकर हर्बल और सुरक्षित होली मनाने का संदेश दे रहे हैं। यह आयोजन हम लोग अब हर साल करते आ रहे हैं। इस कॉलेज में ये दूसरी बार हो रहा है और हमारे तो आज बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने फूलों की होली का यहाँ पे कार्यक्रम रखा था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी होने वाली थी
तो सभी बच्चों का उत्साह भी रहता है और अपने धार्मिक और सांस्कृतिक वहीं रायबरेली में तेज रफ्तार ई रिक्शा ने एक 3 वर्षीय मासूम को जबरदस्त टक्कर मार दी है। बता दें कि टक्कर लगने से मासूम को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं परिजनों ने उसे जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं के चिकित्सकों ने उसका इलाज किया है, लेकिन बाद में मासूम की मौत हो गई। इस घटना ने काशीराम कॉलोनी में हलचल मचा दी। जिला अस्पताल में उपस्थित चिकित्सकों के अनुसार मासूम को इतनी चोट आई है गंभीर कि उसका बचना मुश्किल हो गया। हाँ, एक्सीडेंटल केस है। कृष्णा नाम है, 3 साल का है। उसके घर वाले उसको लेके आए हैं और वो ब्रॉड डेड है, मृत अवस्था में लेके आए थे। हाँ, एक्सीडेंटल केस है। वहीं केएमसी के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह ने सुरक्षा की महत्वपूर्णता पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा से ही देश का विकास हो सकता है। केएमसी की ओर से आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 50 से अधिक वक्ताओं ने भारत की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि सुरक्षा की संस्कृति का विकास हम सबकी जिम्मेदारी है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना है। नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। वहीं कैबिनेट विस्तार के दौरान 21 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से बीजेपी से 12 और जेडीयू से 9 मंत्री बनाए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत अन्य मंत्री और विधायक मौजूद थे। जिन नेताओं को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी, उनमें से रेणु देवी, मंगल पांडे, नीरज कुमार सिंह, अशोक चौधरी, मदन सहनी, जनक राम शामिल रहे। एनडीए गठबंधन के साथ मित्रता निभाई और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय गृह मंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं सम्मान करता हूं, मैं आदर करता हूं। वो देश के बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री जी। आज विश्व स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है और मैं एनडीए का। वहीं मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक में किसानों ने खंड विकास अधिकारियों पर 6 से 15% घूस लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सड़कों के विकास कार्य में भ्रष्टाचार हो रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। किसानों ने ब्लॉक के गेट पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों की अधूराई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। प्राधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर वो धरना जारी रख रहे हैं और वहीं परियोजना अधिकारी ने उनकी मांगों को सुना और समस्या का समाधान करने के लिए समय निर्धारित किया है। कर्मचारियों की, अधिकारियों की कि ये थोड़ा जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे और जो भारतीय किसानों के पदाधिकारियों द्वारा ये धरना दिया गया है। बिलारी ब्लॉक भ्रष्टाचार के आखंड में पूरा डूबा हुआ है। ये धरना असत्य है, निराधार है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, किसानों का आरोप है कि आपके द्वारा भी परसेंटेज पर काम कराने का मामला ऐसा ये सब आरोप निराधार है, असत्य। वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में सांसद मनोज तिवारी और लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 1000 बेड का गर्ल्स हॉस्टल के शुभारंभ का कार्यक्रम जल्द ही उत्तरी दिल्ली में होगा, जो दिल्ली की जनता को सौंपा जाएगा। बता दें कि वे खालसा कॉलेज में 35 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य पुस्तकालय का निर्माण करवाएंगे, जिसमें छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। जिनकी आंखों के सामने उनकी महिलाओं के बलात्कार हुए, जिनकी हत्याएं हुई और वो किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे और भारत में आकर शरण लिए, उसको संविधान के तहत संसद ने उनको अब भारतीय नागरिकता दे दी है। इसके बावजूद भी उनको पाकिस्तानी कहना
ये सरासर संसद का और संसदीय परंपरा का अपमान है। और मुझे लगता है इसके लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैं स्वयं इसके लीगलिटी में जा करके अभी मैंने वकीलों की मीटिंग रखी है। आप जिनको नागरिकता दे दी गई है उनको आप पाकिस्तानी कैसे कह सकते हैं? और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल, जो मैं आपका ट्वीट पढ़ा हूं, आप उसमें न जो लिखे हो कि पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत, उसमें आपको जोड़ देना चाहिए था पाकिस्तानी हिंदुओं सिखों की इतनी हिम्मत, पाकिस्तानी बौद्ध जैन की इतनी हिम्मत, आपको ये लिखना चाहिए था, क्योंकि आपका मूल विरोध हिंदुओं से है, आपका मूल विरोध सिखों से है, आपका मूल विरोध बौद्ध जैन धर्म से है, पारसी लोगों से है। इन सभी लोग जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं जिनको यहाँ नागरिकता दी गई है, इसके लिए आपको दिल्ली और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। वहीं गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024, होली, रमजान माह और नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रभाव के संदर्भ में लोगों में शांति और सुरक्षा के भाव को बढ़ाने के लिए अर्धसैनिक बल यानी कि एसएसबी और पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों और कस्बों में रूट मार्च किया है। रूट मार्च के दौरान आम जनता को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए आग्रह किया गया है। साथ ही आगामी त्योहारों को भयमुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए उन्हें सुरक्षित आत्मस्थान प्रदान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे। वहीं मुरादाबाद पुलिस लाइन में बनाए गए हेलीपैड में अधिकारियों ने सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद ही वो सीधे पासिंग आउट परेड कार्यक्रम स्थल की तरफ रवाना हुए। पुलिस एकेडमी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचकर डीएम मानवेंद्र सिंह और एसपी हेमराज मीना ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दोनों ही अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारी को लेकर कार्य की समीक्षा की। सीएम के आने वाले मार्ग पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार यादव ने भी सर्किट हाउस के पीछे स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचकर सफाई दी। जल अभियान निकास व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खबर यूपी की फिरोजाबाद से है, जहां पर टुडला रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो चालकों का आपसी व्यवहार सवारियों के प्रति दिन प्रतिदिन बरार होता जा रहा है। बता दें कि ऑटो चालकों बाहर से आने वाली सवारियों के अभद्रता का व्यवहार और मारपीट कर रहे हैं। वहीं आज एक ऑटो चालक ने सवारी को जबरन ऑटो में बैठाकर उसके साथ मारपीट की। वहीं बीच सड़क पर राहगीरों ने मारपीट का वीडियो बनाया। इस मामले में पुलिस प्रशासन की अनदेखी सामने आई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज। नमस्कार।